जय श्री कृष्णा। आप सभी को आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस एकादशी को बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे कि परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी आदि नामों से इनको जानते हैं। और एकादशी करने से बहुत सारे फल मिलते हैं हमें। और ये जो एकादशी है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो भगवान विष्णु के शयन अवस्था के बीच का विशेष दिन माना जाता है। यह व्रत सहस्त्रों यज्ञों के फल के बराबर फलदायी माना जाता है। यह हमारे पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति का उपाय है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी होती है। यह समय आध्यात्मिक साधना का चरम होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है उसके समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वह भक्ति में जीवन में आगे बढ़ता है। जो भी श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, भगवान की लीला का वर्णन करता है और उनकी शरीर की इंद्रियां शांत होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह बहुत फलदायी माना जाता है और इसका समय शुरू होता है 3 सितंबर बुधवार को 3:53 से लेकर 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर है। इसमें एकादशी भी आ गया और अगले दिन 12 बजे के बाद फिर द्वादशी, जिसको बामन द्वादशी बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाता है। इस दिन लोग निर्जला व्रत रखते हैं। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। और फलाहार जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जिनकी बॉडी कैपेबल नहीं है वो फलाहार कर सकते हैं। बाकी निर्जला व्रत रखें तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। या निर्जला नहीं हो पा रहा किसी कारणवश तो आप पानी ले सकते हैं, इसमें जल ग्रहण कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट डे 10:21 से 10:33 तक ये द्वादशी का समय स्टार्ट हो जाता है और इसमें आप अधिक भक्ति जप तप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं सब लोग मिलके। अब मैं आपको इसके बारे में इसकी कथा सुनाती हूँ। जो ये एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि और उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन सुनो, इस पुण्यदायिनी एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि जो क्षीर सागर में शेषनाग का शयन करते हैं वे अपनी करवट पाश बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। राजा बलि और भगवान विष्णु के बीच का ये संवाद है, कहानी है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, त्रेता युग में महादानी पराक्रमी असुर राज राजा बलि का राज्य था। वह विष्णु भक्त थे, लेकिन अहंकारवश देवताओं को स्वर्ग से उन्होंने हटा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वामन के रूप में भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए। राजा बलि ने दान देने की प्रतिज्ञा की। तब भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी मांगा, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग रखने को कुछ बचा ही नहीं। तो राजा बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और वचन दिया कि चतुर्मास के समय वे उसी के लोक में निवास करेंगे। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल में करवट बदलते हैं और वहाँ राजा बलि की रक्षा करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन शंख,
चक्र, गदा पदधारी भगवान विष्णु जी की पूजा हर्षोल्लास के साथ करें, व्रत करें और व्रती को धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस व्रत को रखने से आपको हजारों वर्षों के यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और जो श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करके कथा सुनते हैं उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करें, दीपदान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष और फलदायी माना जाता है। आप सभी को इस एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।